कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक हो रहा हो, जब तुम्हें ये लगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब मुझे बुलाना। उस परिस्थिति में तुम मुझे बुलाना और मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे, ऐसे लोग दिखाऊंगा जो ऐसी विषम परीक्षा में भी ना, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने उनका साथ दिया था, तुमने उन्हें बुद्धि दी थी। हालांकि वो तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उन्हें बुद्धि दी मेरे बच्चे। और तुमने वो कर दिखाया कि उनसे उनका जीवन ही बदल गया। ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसी दिशा दिखाई ना कि उनसे उनका जीवन में सुधार आ गया। तो जो इंसान दूसरों को जोड़ सकता है ना, तो फिर ईश्वर उसके साथ कैसे गलत कर सकता है? उसे कैसे टूटने दे सकता है? जो दूसरों का सहारा बनता है, जो दूसरों को टूटने से बचाता है ना, तो मालिक उसका सहारा क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा बोलो? जो कारण है तुम्हारे साथ मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो कारण भी धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम कर सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर शक करने की ना कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे मालूम है जब तुम करना चाहते थे तब ना वो हालात थे, ना वो समय था, ना वो चीज़ें थीं। उस वक्त वो हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं थे, सब कुछ विपरीत था तुम्हारे। लेकिन आज देखो ना, आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो ना। और मैं उन लोगों का अगर तुम्हें उदाहरण दूँ ना, कि जिन लोगों ने इतनी परीक्षाओं को देने के बाद, इतनी चीज़ों को झेलने के बाद, संघर्षों के बाद ना, अपना जुनून, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर भी किया और वो आज इस मुकाम पर हैं कि वो आज लोगों के लिए ना उदाहरण बने हुए हैं। तुम देखो ना अपने आसपास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में उदाहरण हैं। तुम देखो, तुम ना करने की वजह मत ढूंढा करो, करने की एक वजह ढूंढा करो। ना करने की इस दुनिया में ना हज़ार बहाने हैं, हज़ार तरीके हैं, लेकिन करने का सिर्फ एक ही जुनून है, एक ही तरीका है, एक ही शक्ति है। अगर उस जुनून को तुम पकड़ लो ना, सिर्फ एक चीज़ को, एक वजह को ना, तो तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। और तुम्हें तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़े मुकाम पर तुम्हें पहुंचना है। तुम जानते हो, तुम्हारे लिए एक कुर्सी तैयार है, एक सिंहासन तुम्हारे लिए तैयार है, जहाँ तुम्हें बैठना है, जिस तख्ते पर तुम्हें बैठना है। और तुम्हें ना बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिलवाऊंगा, नए नए लोगों से, नए नए चेहरों से तुम मिलोगे। तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, तुम्हारा सफ़र बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम देखना। और ऐसे लोगों से मिलोगे ना कि तुम ऊंचाइयों को छुओगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। जिस तरीके से तुम अपना सफ़र शुरू कर रहे हो ना, ऐसे ही अपना सफ़र शुरू करो। आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत उन्नति, बहुत तरक्की मिलेगी। जिसको तुम छूना चाहते हो ना, जिस आसमान को तुम छूना चाहते हो ना, जैसे उड़ना चाहते हो ना पंछियों की तरह, तुम ऐसे उड़ोगे खुले आसमान में। तुम वो कर पाओगे मेरे बच्चे जो तुम चाहते हो। सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। केवल अपने पूजा पर, अपने कृष्ण पर ध्यान देना। तुम ध्यान देना कि तुम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ना। कभी किसी गलत रास्ते की तरफ मत जाना। दुनिया में तुम्हें अच्छे, बुरे, सही, गलत बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनते हो। और अपने कृष्ण पर भरोसा करना। जिस मंत्र पर तुम मेरे भरोसा करते हो ना, मेरी पूजा पर भरोसा करते हो ना, वो पूजा तुम्हारी भरोसेमंद होनी चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मेरी पूजा करो ना, तो कभी भी किसी का बुरा मत मांगना। साधना करो, कुछ भी करो ना, तो किसी का बुरा कभी मत मांगना। हमेशा अपना अच्छा मांगने की कोशिश करो। लेकिन चाहे अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, तुम्हारा शत्रु भी हो ना, उसके बारे में भी कभी कुछ गलत मत कहना। चाहे अगर वो तुम्हें कितना भी परेशान करे, कितना भी दुखी करे ना, तो तुम ये प्रार्थना करना कि हे कृष्ण, वो मेरे मार्ग से हट जाए, उसका मन मुझसे हट जाए, उसकी बुद्धि भटक जाए, अलग हो जाए मुझसे, उसका ध्यान मुझ तक ना जाए। लेकिन किसी के बारे में गलत कामना करना, किसी के लिए गलत सोचना, उसकी मृत्यु मांगना, उसके लिए दुर्घटना मांगना, ये तो गलत है ना। किसी के जीवन पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर है तो वो भी मेरा बच्चा ही ना। हाँ, मानता हूँ उसकी बुद्धि फिर गई है, वो एक दानव बुद्धि उसे पकड़ कर बैठी है, जो उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब भी प्रार्थना करो ना, तो तुम्हारी प्रार्थना में सकारात्मकता होनी चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना में कभी भी कोई नकारात्मक चीज़ ना हो, कभी भी किसी के लिए भी ना कुछ बुरा ना हो तुम्हारी प्रार्थना में। ये तुम अवश्य ध्यान रखना और जीवन भर ध्यान रखना। मैं आज तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें ज़िंदगी भर ध्यान रखनी है हमेशा। जब भी प्रार्थना करो ना, तो सबका भला मांगो। अगर सबका भला नहीं मांग सकते, तो खुद का भला मांगो। लेकिन हमेशा याद रखना कि अपनी प्रार्थना में कभी भी
तुम्हें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, ये याद रखना। और सुनो, बहुत ही निकटतम भविष्य में तुम्हारी जो मित्र मंडली है ना, वो और बढ़ेगी, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी मेरे बच्चे। वैसे तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं ना, जिनसे तुम रोज़ मिलते हो, जाते हो, उठते हो, बैठते हो, बातें करते हो, बहुत सारे हैं ना, और भी बढ़ेंगे। रोज़ रोज़ जो मिलते हैं ना, उनसे भी अलग मिलेंगे। जहाँ तुम जाओगे, नई जगहों पर जाओगे ना, वहाँ तुम्हें अलग अलग तरह के मित्र मिलेंगे, और बहुत सारे मित्र होंगे तुम्हारे, जो तुम्हारी हर तरह से सहायता भी करेंगे, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम जाओ तो सही, तुम पहुँचो तो सही उनके पास, और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम बहुत अलग जगह पर गए हो, नई जगह पर गए हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे अपने ही हैं सब। तुम्हें सब अपना महसूस कराएंगे, तुम्हें सब अपनों की तरह ही रखेंगे, तुम देखना। और सुनो, कभी भी ना, जब लगाव हो ना किसी से, कभी भी, तो इतना लगाव मत रखना कि वो आगे चलकर तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाए, तुम पर वो चीज़ें हावी होने लगे। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि देखो, लगाव अच्छी बात है, प्यार अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो तुम जानते हो ना कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा अगर होती है, सीमा से बढ़कर होती है ना, तो वो ख़राब होती है। चाहे वो प्यार हो, नफ़रत हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ऐसे। तो हर चीज़ को एक सीमा में रखोगे, नियंत्रण में रखोगे ना, तो वो चीज़ें सही रहेंगी। समझ गए ना? और कई लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें बहुत दिखावा करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आकर्षित तुम्हें दिखाएंगे कि ऐसा है वैसा है उनके पास में। लेकिन तुम ना, मैं जानता हूँ, बहुत साधारण हो, बहुत सादगी में रहने वालों में से हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी दिलवाऊंगा जहाँ तुम मना नहीं करना। हाँ, मानता हूँ कि तुम दिखावे में भरोसा नहीं करते, तुम्हें सादगी बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें दिखावे से जुड़ी चीज़ों को दिलवाना इसलिए है, कुछ महंगी चीज़ों को दिलवाना इसलिए है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ तजुर्बा देना चाहता हूँ। कुछ सामान तुम्हारे लिए ज़रूरी तो नहीं है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो चीज़ें तुम अपने आप से तो कभी नहीं खरीदोगे, कभी नहीं लोगे, ये मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे बारे में। लेकिन मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, क्योंकि उन चीज़ों से ना मुझे तुम्हें कुछ तजुर्बा देना है मेरे बच्चे, जो ज़रूरी है तुम्हें दिलवाना। चीज़ों को ना अब थोड़ा सा बदलना होगा तुम्हें, कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी जिनसे तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें सहायता नहीं पहुंचा रहा ना, तो उसके पीछे कुछ कारण है मेरे बच्चे। कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में आकर ना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन पीछे से उन्हें दबाव दिया जाता है कि वो तुम्हारे जीवन में सहायता के तौर पर आए, तुम्हारी सहायता ना कर कर ना तुम्हारा नुकसान करे, तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। उन्हें विवश किया जाता है, और वो चाह कर भी ना तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ कुछ गलत करना पड़ जाएगा। तो इसलिए कभी कभी ना, लाख प्रयत्न करने के बाद भी कई लोग तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहते। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ पहले गलत होगा, और इस वजह से ना वो भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं तुमसे, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो कभी कभी मेरे बच्चे, चीज़ों को तुम नकारात्मक चीज़ों में मत लेके जाया करो, कभी कभी उसे सकारात्मकता में भी लेके जाओ ना, कि अगर कोई इंसान तुमसे पीछे भाग रहा है ना, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तुम पर कोई चीज़ हावी नहीं होने देना चाहता, तो उसकी मजबूरी है ना। तो कभी कभी चीज़ों को उल्टा मत सोचा करो, कभी कभी सही भी सोचा करो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम ना अभी जिस चीज़ों में हो ना, जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है ना, लेकिन अंत में आकर ना सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें सुखद जीवन महसूस होगा, तुम्हें सुखद चीज़ें मिलेंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे। और जो कारण है ना, उन सब कारणों पर मैं काम कर रहा हूँ, और तुम्हारा जीवन सुधरेगा। और अपने जीवन में ना भेदभाव करना बंद कर दो। जो भेदभाव है ना तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ों को लेकर, उसे बंद करो। और उन लोगों को सलाह मशूरा मत दिया करो जो लोग लेना ना चाहे, जो लोग ठीक ना हो ना, उनसे दूर हटो और अच्छा करो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।